बड़े बड़े चौराहे 6-6 मंजिला टीले खड़े कर देना। एक परंपरा है कि जब शहर बढ़ता है तो चौराहे छोटे रोड चौड़े होते हैं। हमारे यहाँ पर हुआ ये है कि चौराहे 4-4 गुना बड़े कर दिए, 6-6 मंजिल ऊंचे कर दिए। शहर में लाइटों की चकाचौंध कराकर पब्लिक को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। शहर की जनता पूर्ण रूप से मानस बना चुकी है। जब राजस्थान के अंदर कोटा शहर के अंदर जब लोग प्रवेश करते हैं तो इस शहर को देख के दंग रह जाते हैं कि कोटा में आए कि विदेश में आए। माननीय धारीवाल जी का विकास मुंह से बोल रहा है। जो राज्यपाल जैसे पद, जो राज्यपाल का राजनीतिक पद नहीं होता है, राज्यपाल जी ने कहा कि आसमान को जमीन पर उतार के रख दिया। अब बाकी रहा ही क्या, बाकी कहने को कोई रोटी रोजगार नहीं आया। मूलभूत समस्या रोटी रोजगार की है। चंबल में उस दिन राज्यपाल जी महोदय आए तो पानी छोड़ दिया गया। सारा अपशिष्ट पदार्थ अभी भी चंबल में गिर रहा है। सीवरेज पे जो काम करना चाहिए था कोटा उत्तर में गड्ढे बना बना के, आप गलियों में जाइए, छोटी छोटी गलियों में इतने इतने ऊपर मेन होल निकल रहे हैं सीवरेज के। बस स्टैंड का हालत जाके देखियो। मूलभूत विकास किससे कहते हैं? बस स्टैंड की ऐसी हालत है कि महिलाएं वहाँ बाथरूम के लिए इतनी परेशान हो रही है। सुअरों का जमावड़ा रहता है। बस स्टैंड के आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल ऐसा चौपट कर चुका है इस पूरे नयापुरा को। हमारे साथी वक्ता जो भी बोल रहे थे पानी की लाइनों को लेकर, मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूँ। चलो अभी पानी की लाइनों की बात कर रहा हूँ। आज भाई साहब ने बोला कि टिप्टा में, अरे भाई साहब मुझे मैं ये कह रहा हूँ 3 मंजिल तक पानी चढ़ रहा है। ये जो 3 मंजिल पानी चढ़ रहा है ये कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के समय की 52 करोड़ की सैंक्शन है। एक एक गली की लाइन चेंज कराने का था। सरकार बदल गई 18 में, उस काम को रोक दिया गया। और आज मैं एक आम नागरिक के नाते मंत्री जी को भी चैलेंज कर सकता हूं कि अगर 2018 के बाद की पानी की लाइनों की कोई भी स्वीकृति है तो शहर की जनता को होर्डिंग लगाकर बताएं कि प्रहलाद गुंजल की कैंसिल हो गई थी, मैं इस नई सैंक्शन को करा के लाया हूं। अगर 18 के बाद पेयजल लाइन की कोई, ये उसी समय का काम है। कोटा शहर पहले औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, उसके बाद कोचिंग सिटी कोटा के रूप में जाने लगा और अब कोटा पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। कोटा शहर में वैसे तो प्रमुख रूप से कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन कुछ लाड़पुरा और रामगंज मंडी का क्षेत्र भी कोटा से लगता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही विधानसभा कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण यहाँ शहर में आते हैं। इस समय हम कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के छत्रविलास उद्यान में खड़े हैं। छत्रविलास उद्यान या कोटा जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर इस बार कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक हैं, जो कि कांग्रेस में राजस्थान सरकार में एक कद्दावर मंत्री और कद्दावर नेता हैं। शांति धारीवाल ने पिछली बार के विधायक बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को इस बार चुनाव में शिक्षक दी थी और इस बार शांति धारीवाल जो कि स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, ऐसे में उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में कोटा में कई विकास करवाए। और कोटा में पिछले दिनों ही राज्यपाल जब आए थे तब उन्होंने भी यहाँ पर उनकी प्रशंसा की थी। इस समय कोटा विधानसभा क्षेत्र के कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कुछ नागरिक हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनता की क्या राय है, कोटा के क्या क्या मुद्दे हैं और कोटा में अभी क्या क्या आवश्यकता है, कोटा में क्या कार्य हैं जो सरकार ने नहीं करा है। आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? प्रशांत सक्सेना मेरा नाम है। अच्छा। और कोटा में अभी आपने बोला कि कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में भी जाने जाएगा। आज से कुछ समय पहले कोटा को स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया था, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में। स्मार्ट सिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार को दिया गया। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि शहर की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो, शहर की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो, शहर का ट्रैफिक यातायात हर चीज़, वो स्मार्ट सिटी कहलाती है। बड़े बड़े चौराहे 6-6 मंजिला टीले खड़े कर देना। एक परंपरा है कि जब शहर बढ़ता है तो चौराहे छोटे रोड चौड़े होते हैं। हमारे यहाँ पर हुआ ये है कि चौराहे 4-4 गुना बड़े कर दिए, 6-6 मंजिल ऊंचे कर दिए। शहर में लाइटों की चकाचौंध कराकर पब्लिक को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। शहर की जनता पूर्ण रूप से मानस बना चुकी है कि इस बार जो स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जनता मूलभूत सुविधा, आज भी शहर की कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिसमें पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई हो रहा है। किस बात की स्मार्ट सिटी की अपन बात कर रहे हैं? रिवर फ्रंट की बात करें, रिवर फ्रंट को अगर मथुराधीश जी मंदिर को सीधा चंबल से जोड़ा जाता और एक दार्शनिक स्थल जैसे कि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी हैं, तो ये स्मार्ट सिटी और यह पर्यटन बढ़ता। खाली हाथी घोड़े देखने के लिए कितने लोग आएंगे ये आप और हम सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदय आए थे, उसी से पहले समाचार पत्रों ने छापा
कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो शहर के उस रोड के एक छोटे से छोटे गड्ढे को भी भर दिया जाता है। और कई गलियां और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोड खुदे पड़े हैं। ये मीडिया ने छापा, हम नहीं कह रहे, मीडिया ने छापा राज्यपाल महोदय के आने से एक दिन पहले। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं कि किस तरह की स्मार्ट सिटी है। सिर्फ चंद चौराहे और चंद अंडरपास ही अगर स्मार्ट सिटी है तो ये धन का दुरुपयोग है और जनता पूर्ण रूप से इस बार बदलाव के मूड में है। ये कह रहे हैं कि ये जो विकास हो रहा है उसमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जनता इस बार बदलाव चाहती है। आपका क्या नाम है सर? मैं शाहिद मुल्तानी मेरा नाम है। मैं अध्यक्ष व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ, कोटा व्यापार महासंघ का सेक्रेटरी भी हूँ। हमारा पूरा कोटा का व्यापारी, कोटा की जनता इतनी खुश है। अब ये जो नया जो ये बना है अभी रिवर फंड, इसमें बाहर से सैलानी आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, हमारी तरक्की होगी। अब जिसमें दिमाग है उतना वो काम कराता है। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ काम तो आज तक करा नहीं पाए। इतिहास गवाह है। प्राइम मिनिस्टर साहब, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मेरे कोई लेना देना नहीं है ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। वहाँ पर जाके देखो आप कितना काम हुआ। और कोटा की धरती में कोटा स्वर्ग हो गया, ये सारी दुनिया कह रही है, मैं ही नहीं कह रहा, हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री है तो हमारे ही हैं। शांति धारीवाल जी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि हमारे जो प्रॉब्लम आती हमारियों की, हमारे भी मार्केट के सामने फ्लाईओवर बनाया, आज व्यापारियों को जगह मिली, गाड़ियाँ रखने की जगह मिली। और जहाँ भी जाते हैं हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो वो रास्ता ही भूल गए कोटा का, यार मैं कहीं विदेश में आ गया क्या। तो ये सच्चाई को अपन को उसको वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या बताऊँ। और हम ये दुआ भी करेंगे कि इस बार भी कांग्रेस ही आए, नहीं तो भगवान माफ़ नहीं करेगा हमें। ऐसे मैं सही बता रहा हूँ, अगर सच्चाई, अगर आदमी गलत निर्णय लेगा तो भगवान माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि झूठ, ये तो झूठ का ज़माना है, झूठ बोलो राज करो। लेकिन सच्चाई हाड़ोती का लाल धारीवाल। आपको कौन लगता है कौन इस बार यहाँ नहीं, हमें तो कांग्रेस सरकार में ये कोटा से जो भी लड़ेगा चुनाव वो हम जिताएंगे। किस आधार पर? वो किस विकास के आधार पर। जन आधार योजना, जो गरीब आदमी जो मर रहे थे बुरी तरह से, जिनका वो पैसा नहीं था, वो 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए सरकार दे रही है, पेंशन दे रही है। अपने माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं घर से, उनसे भी मैं मिला हूँ। हम व्यापारी हैं, हम तो हमारा काम ही सेवा करने का। वो आज 1000 रुपये मिल रहे हैं, वो अपना बर्ता पूरा करते हैं। इंदिरा रसोई है, 8 रुपये में खाना खाओ। तो मैं कौन सी उस शुक्रिया अदा करूँ ऊपर वाले का कि क्या क्या नियामतें दी है। जब राज्यपाल जी तारीफ करेंगे तो ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर इस बार कांग्रेस सत्ता में वापस से आएगी। आपका क्या मानना है? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम महेश आहूजा है। पूरा शहर जानता है साहब, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। जब राजस्थान के अंदर, कोटा शहर के अंदर जब लोग प्रवेश करते हैं तो इस शहर को देख के दंग रह जाते हैं कि कोटा में आए हैं कि विदेश में आए। माननीय धारीवाल जी का विकास मुँह से बोल रहा है। जो राज्यपाल जैसे पद, जो राज्यपाल का राजनीतिक पद नहीं होता है, राज्यपाल जी ने कहा कि आसमान को जमीन पर उतार के रख दिया, अब बाकी रहा ही क्या बाकी कहने को। और राजस्थान में जिस तरह के विकास हो रहा है, कोटा का नंबर 1, आप रिवरफ्रंट देख लो, ऑक्सीजन पार्क देखो, नयापुरा देख लो, एरोड्राम देख लो, कहाँ विकास नहीं है। विकास तो खत्म नहीं हो रहा है। विकास क्या होता है धारीवाल जी ने बता दिया। कोटा के अंदर जो शिक्षा नगरी के नाम से जाता था, आज पर्यटक नगरी की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे जब प्रदेश के नागरिक और देश के नागरिक और विदेश के नागरिक जब कोटा में आएंगे और कोटा का इस रंग को देखेंगे तो व्यापार तो बढ़ेगा। और जब जो लोग आज बुराई कर रहे हैं उनको भी महसूस होगा कि हमने गलत बुराई की थी। और माननीय धारीवाल साहब, कोई माइकल लाल उनको नहीं हरा रहा, आने वाला समय बता देगा। आम जनता ने मन बना लिया है, पूरे राजस्थान के अंदर मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान की सरकार रिपीट सरकार हो रही है। अभी तक सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विकास हुआ, माननीय धारीवाल जी ने विकास कराया, माननीय गहलोत साहब ने जिस तरीके से विकास कराया है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आम आने वाले दिनों में जनता बता देगी। ये महेश जी का कहना है कि विकास की जीत होगी, विकास के नाम पर कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। क्या विकास के नाम पर वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने एक कार्यकर्ता होने की भूमिका से ये ज़रूर कह दिया होगा। बाकी हमें किसी प्रकार के आसार नहीं लग रहे कि कांग्रेस राजस्थान में आ जाएगी या कोटा उत्तर में आ जाएगी या किसी भी क्षेत्र में। कांग्रेस का धराशायी होना तय है, क्योंकि इनकी नीतियाँ इस कदर रही है। आज आपने विकास की बात करी है, मगर उन बहनों से नहीं पूछा जिन बहनों के भाई इस विकास की भेंट चढ़ गए। उन माँ बापों से नहीं पूछा जिनके बेटे इस विकास की भेंट चढ़ गए। उस गर्भवती महिला से नहीं पूछा जो सरेआम इस पुलिया पे जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उस महिला का इस विकास की भेंट चढ़ी। बस विकास की बात। आज आप चौराहों की बात कर रहे हो, यू टर्न बन के रह गया कोटा शहर।
जहाँ जाओ वहाँ जाम की स्थितियाँ। कभी नयापुरा चौराहे पे आप आए हो? वो तो बोला नहीं हमारे भाई साहब ने। नयापुरा चौराहे पे ये स्थिति हो गई है कि कोई व्यक्ति चमन होटल से आ रहा है तो उसको ब्रश टाकिज की परिक्रमा करके नयापुरा चौराहे पे आना पड़ रहा है, और छावनी चल जाइए आप, कोटड़ी चल जाइए। व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है, कोटा में जाम का शहर बन गया है। विकास हुआ मगर बिल्कुल भी एक तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से विकास होना चाहिए। बात करते हो स्मार्ट सिटी की, आपने पूरे कोटा शहर का विकास देखा, कोटा उत्तर का विकास देखा? एक जगह अगर आपने स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ पाया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नहीं, अभी जैसे जो कहते हैं कि राज्यपाल आए थे तो राज्यपाल इनके विकास को मोहर लगा गए या सौंदर्यीकरण की सराहना करके गए? क्या देखिए, कोटा सिर्फ चौराहों पे नहीं बसता। जिस क्षेत्र से मंत्री महोदय आते हैं वो कोटा उत्तर पूरा गलियों में बसता है। 90% एरिया गली मोहल्लों में रहता है। वहाँ लाते राज्यपाल महोदय को, दिखाते गलियाँ कितनी सुंदर हो रही है, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं गली में। क्यों केवल 2 जगह ले जाके? ऐसे कुछ नहीं होता, ये विकास नहीं है मेरी नज़र में। कांग्रेस धराशायी होने वाली है। राहुल माथुर। ये थे राहुल माथुर जी। इनका कहना है कि कोटा शहर गलियों में बसता है और विकास कुछ ही जगहों पर किया गया है, जबकि गलियों में वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम जानते हैं सर, क्या कोटा में कुछ विकास हुआ है या अभी भी कुछ कमियाँ रही हैं? सर, मेरा नाम मनीष है और मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ। सबसे पहले तो जिस प्रश्न से आपने प्रारंभ करी थी वार्ता में, उसी में आना चाहता हूँ। आपने प्रथम बोला था कि कोटा शहर शिक्षा की नगरी है। मैं स्टूडेंट हूँ और राजस्थान के हालात, हमारे जो पेपर जिस प्रकार से लीक हो रहे हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्रवाई है और उसके पीछे का जो खेल है, मैं समझता हूँ कि शायद इससे अधिक मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोटा शहर के अंदर हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग मतदाता भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और ठीक है, इसका परिणाम आगे क्या रहेगा वो स्वयं जानते हैं। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। अभी आप जो वर्तमान सरकार है इससे संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? सर, बदलाव निश्चित होगा। देखिए, सबसे पहले होता है रोज़गार। दूसरा, आपने कहा था कि साहब औद्योगिक नगरी है। स्मार्ट सिटी का जो करोड़ों रुपए का जो फंड आया था, मैं समझता हूँ अगर एक फैक्ट्री, अगर धारीवाल जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, अगर एक फैक्ट्री अगर यहाँ पर अगर रख देते तो हम जैसे जो युवा हैं, जो हम पढ़कर एक रोज़गार के जो हमारे जो सपने देखते हैं, उस पर शायद कुछ विराम लगता है। मैं तो मंत्री जी से ये सुझाव देता था कि चलो ठीक है मंत्री जी, कई बार इससे चर्चाएँ हुई, हम युवाओं को दबा दिया जाता है। ठीक है, व्यापारी व्यापार कर रहा है और कार्यकर्ता अपने एक रोल प्ले करता है, लेकिन हम युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करा जा रहा है राजस्थान के अंदर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि कब तक हम युवाओं के साथ खिलवाड़ करते रहोगे और कब तक हम हमारे नाम के आगे बेरोजगार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पंकज साहू नाम है मेरा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? जी। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यवसायी हूँ। अच्छा, तो क्या कोटा शहर में क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या रहेगा? देखिए साहब, सबसे बड़ी आवश्यकता तो होती है रोटी रोजगार की। अब हमारे काबिल भाई कह रहे थे कि अब बहुत विकास हो गया साहब, अब राज्यपाल महोदय तो वो बोलेंगे जो उनको दिखाया गया है। मेरे को ये बता दो कि इतने सारे विकास कार्यों से 10 भी सरकारी रोजगार निकले हों, 10 भी, तो मैं भी मतलब आप कहोगे जो करूँगा। कोई रोटी रोजगार नहीं आया। मूलभूत समस्या रोटी रोजगार की है। चंबल में उस दिन राज्यपाल जी महोदय आए तो पानी छोड़ दिया गया। सारा अपशिष्ट पदार्थ अभी भी चंबल में गिर रहा है। सीवरेज पे जो काम करना चाहिए था, कोटा उत्तर में गड्ढे बना के, आप गलियों में जाइए, छोटी छोटी गलियों में इतने ऊपर मेन होल निकल रहे हैं सीवरेज की लाइन का अभी तक कोई जुड़ाव नहीं हुआ। अभी तक भी 80% आबादी का अपशिष्ट चंबल नदी में गिर रहा है। इससे जुड़ी योजनाओं पर कोई कार्य नहीं किया गया, रोटी रोजगार पर कोई कार्य नहीं किया गया। जहाँ तक बिजली की बात है, पूर्व में विकास मंत्री जी ने वादा करा था, अब विकास उनको पुरुष कहा जा रहा है कि कई डेल में भगा दूंगा 10 दिन में। वो आए, कई डेल नहीं भगा पाए। कितने गरीबों की VCR भरी है कोटा उत्तर में, शायद उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना बड़ा मुद्दा है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि न तो विकास की बात है तो ललित किशोर चतुर्वेदी जो थर्मल लाए थे, तो कितने रोटी रोजगार उसमें पनपे, तो ऐसा तो कोई विकास नज़र नहीं आ रहा। और आज आप देखो सारा कोटा उत्तर में आप घूम जाओ, पाँव रखने की जगह नहीं है। किस बात का चौड़ा करा आपने रोड, सारे रोड पे जाम भरा पड़ा है। ये कोटा शहर मैंने 2017 में पढ़ा था, जिस जनसंख्या घनत्व में 7वें नंबर का शहर है विश्व में। तो इस जनसंख्या घनत्व पे क्या कार्य किया गया? आपकी एक पार्किंग चालू नहीं है, सारी 2 व्हीलर सारे 4 व्हीलर आपके रोडों पे आधे रोड पे घेर के खड़े हैं। रतन सेव के आगे आप देख लो, आधे राष्ट्रीय राजमार्ग था कोई समय पे, ये आधे से ज़्यादा रोड घेर रखा है। तो मेरा कहना है कि ये मूलभूत विकास नहीं है। मूलभूत विकास के नाम पे सिर्फ एक बढ़ावा दिया गया है सौंदर्यीकरण का, और कुछ भी नहीं है। मंत्री जी पहले भी चुनाव हारे थे काम करा के भी, और इस बार भी काम करा रहे हैं। आगे गति सबके सामने।
सर क्या मानना है आपका? ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ कोटा में, लेकिन विकास दिख ही रहा ना, नहीं विकास उस तो तरह से अपोजिशन हुआ। तो बोलेगा ही बोलेगा। आप मतलब अभी ये पानी की समस्या कहते हैं, हमारा टिप्टा के अंदर मकान है, 3 मंजिल तक पानी चढ़ रहा, कम से कम करोड़ों रुपए की इन्होंने वो करा, 3 मंजिल तक पानी, पहले नीचे भी नहीं आता, टंकी से ऊपर पानी ये कह रहे हैं कि तो बीजेपी के एमएलए प्रहलाद गुंजल ने करवाया था काम। अभी हुआ सर, ये 5 साल में हुआ। के टाइम पे हुआ है। 3 मंजिल बगैर मोटर पानी अपन चढ़ इस रहा। विवाद में नहीं पड़ रहे। हाँ, लेकिन आप ये बताओ, कांग्रेस रोजगार की सरकार बात है। क्या वापस से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? अगर रिपीट होगी तो देखो होगी देखो 100 में से 10 आदमी तो अपोजिशन होते ही होते हैं। किस आधार पर रिपीट तो ये होगी? देखो ना, आप काम भी तो हो रहा है, रोजगार तो बढ़ रहा है ना, स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसका रोजगार तो चल ही रहा है ना, व्यापारियों को सभी जगह नए कोटा में देख लो आप, कितने स्टोर, यानी व्यापारी को बात करने की फुर्सत नहीं है, वो आ रहे हैं तो सब काम चल ही रहा है। ये क्या कह रहा है? क्या विकास हो रहा है? क्या विकास के नाम पे कांग्रेस वापस जीतेगी? कोई विकास नहीं हो रहा सर कोटा शहर के अंदर। मैं शादी में कई बार जाता हूँ, 1-1 घंटा कोटा से बाहर निकलने में लग जाता है। तो निकलेगा ना यार, ये तो मतलब क्या होना चाहिए कोटा में, जिस वजह से आप ये लोगों को परिवर्तन चाहते हो कोटा में? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, किस आधार पर आप चाहते हो, क्या और होना चाहिए अब? कोटा शहर के अंदर रोजगार का मेन है, पर्यटक नगरी तो दुनिया में बहुत सारी है। तो नाम विश्व में और नाम चमक रहा है कोटा का, तो अमेरिका से आदमी एक आ बार रहा इनको है। बोलने दे, वापस जैसे आऊंगा कि आपके पास। कोटा के अंदर आईएल को बेच दी, खत्म कर दी। कोटा के अंदर उद्योग चालू करते थे, एक उद्योग से भी कम, जैसे जेके फैक्ट्री थी, आईएल थी, श्रीराम रेंज बीजेपी की थी, राज नहीं इनसे बनती। कितना अभी से थोड़ी बंद है। रोजगार जुटता था। एक फैक्ट्री के अंदर 5,000-10,000 आदमी रहते थे साहब, उनसे कितना रोजगार होता था। और ये तो मर्दों का देश है राजस्थान, ये शब्द है मंत्री जी के बोलने के। आपका क्या नाम है साहब? घनश्याम कुमार, फूड वार्ड समय नकूं, इसी वार्ड से। आप क्या चाहते हो, मतलब क्या मैं कोटा जो शहर में चाहता क्या हूँ मैं समस्याएं बता रहा हूँ हैं? आपको। पहले भी धारीवाल जी ने ये अपने जेडीबी कॉलेज के सामने घोड़े गधे जाने क्या क्या लगाए थे, उनको ट्रांसफर करके आज नदी में लगा दिए। वो पैसे गए बेकार, 4 साल में बेकार हो गई चीज़। अब उसको वापस लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नयापुरा में ये सब जो यहाँ पर हैं सब नयापुरा वासी हैं। बस स्टैंड का हालत जाके देखियो, मूलभूत विकास किससे कहते हैं। बस स्टैंड की ऐसी हालत है कि महिलाएं वहाँ बाथरूम के लिए इतनी परेशान हो रही है, सूअरों का जमावड़ा रहता है, बस स्टैंड के आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल ऐसा चौपट कर चुका है इस पूरे नयापुरा को, जिसका कोई वो नहीं है। चौराहे को दिखाने से, इन चीज़ों से कोई विकास मैं नहीं मानता हूँ। और जैसे ये गड़े गोदे इधर लगा दो उधर लगा दो, तो ये कह रहे हैं कि जो भी है विकास, उसमें पैसों का दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। हमारे साथ एक महिला भी हैं जो कि कोटा की नागरिक हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या सैनी है, मैं नयापुरा 37 की पार्षद। अच्छा, पार्षद भी हैं आप। जी, तो अभी नयापुरा ये कौन सी पार्टी से पार्षद हैं आप? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से हैं। तो ये कांग्रेस में अभी जो विकास हो रहे हैं इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि पैसे का दुरुपयोग बहुत हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। आप क्या मानते हैं इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, काम करते हैं ना तो विवाद तो बहुत ज़्यादा होता है। हर वार्ड में काम हो रहा है, ऐसा कोई वार्ड नहीं छोड़ा। लाइट आज फ्री हो रही है, नल सब जगह पानी जा रहा है, पाइपलाइनें सब जगह डली है, हर वार्ड में काम चल रहा है। कोई टाइम पे टिपर नहीं चलते थे, कभी एक ट्रॉली नहीं चलती थी, है ना। आज वार्डों में ना 3-3 टिपर चल रहे हैं सबके। लाइट फ्री है, नल पे पानी, किसने का पानी नहीं चढ़ रहा, सब जगह पानी चढ़ रहा है। मैं खुद पार्षद हूँ एक। और विकास हो रहा है, हर वार्ड में गलियाँ बन रही है, गलियाओं में रोड का काम हो रहा है, चौराहे बन गए। आज मेरे वार्ड में नवल सर्किल है, रिवर फ्रंट है, मेरे में तो कम से कम 200 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है। पूरा रिवर फ्रंट की तो बहुत खर्च हो रहे हैं, यही इन लोगों का आरोप है। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है आज, लेकिन के मूलभूत सुविधाओं का अभाव चल रहा है। हर वार्ड में 5-5 करोड़ के हो रहे हैं। शिक्षा नगरी होगी, शौचालय या पेयजल सब बने हुए या हैं। इसके लिए। आज सब जगह शौचालय बने हैं, निगम से बन रहे हैं, और भी चीज है। स्मार्ट सिटी का पैसा हम नहीं लगा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं कर रहे। कहाँ से आ रहा है पैसा? अपने सोर्स से अपने स्वर्ग से इकट्ठे करके। आपका नाम बताएं। नगर विकास न्यास द्वारा चेतन मेवाड़ा अच्छा, चेतन जी, मतलब आप शहर में जो भी चल रहा है, राजनीतिक समीकरण, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है अगली बार किसकी सरकार? आप लोगों ने बेची है। हाड़ौती का एक लाल धारीवाल, आपके लोग कोटा में हाड़ौती, राजस्थान में गहलोत। दोबारा आप, एक मिनट हाड़ौती का एक ही लाल धारीवाल, कोटा में धारीवाल, राजस्थान में गहलोत। आप इसको नोट कर लेना। धारीवाल से पूरा शहर, पूरा राजस्थान प्रसन्न है, यहाँ तक कि पूरा भारत उसका आइडल बना हुआ है।
जो गहलोत साहब ने राजस्थान में जो पॉलिसीज़ लाए, OPS, चिरंजीवी योजना, जिसमें अब पहले 10 लाख का इलाज फ्री होता था, 25 लाख तक का इलाज। पहले लोगों को इलाज कराने के लिए अपने घर के जेवर और मकान तक इलाज कराने में बेच दिए जाते थे, तो लोग बर्बाद हो जाते थे। लेकिन आपको लगता है कि अब कोई शहर में समस्या है या नहीं? अभी भी यार रही नहीं कोई समस्या। जब बच्चा पैदा होता है और जब मरता है तब तक समस्याओं में रहता है। ये शहर है, शहर में जीव रहते हैं, हम लोग रहते हैं, सब प्रगति है। समस्या तो चलती रहेगी, लेकिन उसका निवारण समय पर होना सबसे बड़ी बात होती है। जो इस मंत्री जी ने आने वाले कई सालों तक की समस्या बिल्कुल फ्री कर दी है। 50 साल तक ये समझ लो कि दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग ढूंढेंगे मैं करना क्या है। इन जो धारीवाल जी ने विकास बिजली फ्री कर दी था, जो नल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ एक मिनट हाँ बताएं, आप बताओ। मैं ये मैं हमारे साथी जो भी हमारे साथी वक्ता जो भी बोल रहे थे पानी की लाइनों को लेकर, मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूँ। चलो अभी पानी की लाइनों की बात कर रहा हूँ। आज भाई साहब ने बोला कि टिप्टा में, अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ 3 मंजिल तक पानी चढ़ रहा है। ये जो 3 मंजिल पानी चढ़ रहा है, ये कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के समय की 52 करोड़ की सैंक्शन है। एक गली की लाइन चेंज कराने का था, सरकार बदल गई 18 में, उस काम को रोक दिया गया। और आज मैं एक आम नागरिक के नाते मंत्री जी को भी चैलेंज कर सकता हूं कि अगर 2018 के बाद की पानी की लाइनों की कोई भी स्वीकृति है तो शहर की जनता को होर्डिंग लगाकर बताएं कि प्रहलाद गुंजल की कैंसिल हो गई थी, मैं इस नई सैंक्शन को करा के लाया हूं। अगर 18 के बाद पेयजल लाइन की कोई, ये उसी समय का काम है। गलियों के निर्माण की बात करें, 362 करोड़ का प्रोजेक्ट, गली गली की सीसी कर दो, उसको ACB की जांच के नाम पर रोक दिया। जांच में क्लीन चिट मिली, वो उनके बस में था क्योंकि उनका डिपार्टमेंट था, उसको कैंसिल करा दिया, रीटेंडर अपने नाम से लगा दिया। ये वही काम है जो प्रहलाद गुंजल ने निर्माण से लेके और पानी तक दिए थे। पानी की लाइनें प्रहलाद गुंजल की देन है, 2023 में बदले। हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। यहाँ पर धारीवाल समर्थक भी मौजूद है, यहाँ पर प्रहलाद गुंजल के समर्थक भी मौजूद है, व्यापारी भी है, आम जनता भी है। और ऐसा लगता है कुछ लोग तो विकास के नाम पर वोट करेंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि विकास के नाम पर पैसों का दुरुपयोग हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। कोटा में विकास पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उसके साथ ही रोजगार के अवसर भी यहाँ पर दिए जाने चाहिए थे। यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली जानी चाहिए थी, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। कोटा से कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, राजस्थान तक।